शबरी पूर्व जन्म में एक परमहंसी नाम की रानी थी। एक बार कुंभ के मेले में परमहंसी रानी और राजा दोनों साथ में गए थे। राजा का वहां पर शिविर था। रानी ने एक दिन अपनी खिड़की से ऋषियों का समूह देखा। वह हवन कर रहे थे और मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे। उसको देखकर रानी का मन वहां बैठने का कर रहा था। रानी ने वहां पर जाने की राजा से अनुमति मांगी, लेकिन राजा ने इनकार कर दिया और कहा, रानी आप ऋषियों के बीच बैठने नहीं जा सकती, यह आपको शोभा नहीं देता। ये सुनकर रानी अपने कक्ष में जाकर उदास होकर रोने लगी। रानी रात में राजा से बिना बताए अपने कक्ष से निकलकर त्रिवेणी तट पर पहुंची और वहां गंगा मां से प्रार्थना करने लगी। रानी ने याचना करते हुए कहा कि हे माते, अगर मुझे दूसरा जन्म मिले तो रूपवान और रानी मत बनाना। अब मैं आप में समाना चाहती हूँ। इतना कहकर परमहंसी ने जल में समाधि ले ली और देह त्याग दिया। इसी कारण अगले जन्म में शबरी रूपवान नहीं थी और कोई रानी भी नहीं थी। उनके अगले जन्म में मतंग ऋषि ने अपनी शिष्या शबरी से कहा था, बेटी तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, राम तुम्हारी चिंता करेंगे और ध्यान भी रखेंगे। और उन्होंने कहा, राम स्वयं तुम्हें खोजते हुए इस कुटिया में आएंगे और तुम्हें उनके हाथों ही मोक्ष मिलेगा। त्रिलोक के विजेता रावण ने राम की पत्नी सीता का अपहरण किया था। तब राम अपनी प्यारी पत्नी को खोजने भाई लक्ष्मण के साथ जा रहे थे। तब उनकी मुलाकात शबरी से हुई थी, जिन्होंने उनकी दयालुता के बारे में सुना था। और शबरी राम भक्त थी। शबरी हर रोज सुबह जल्दी उठकर जंगल में से ताज़ा फूलों को तोड़कर आती थी। अपनी झोपड़ी के आगे ताज़े फूलों रास्ते में बिछाती थी और कुछ फूलों की भगवान राम को पहनाने के लिए मालाएं करती थी। वो ये कार्य हर रोज करती थी। राम शबरी मिलन। शबरी हर रोज भगवान की राह देखती थी, जिससे शबरी और राम जी का मिलन हो, और कहती थी, मेरे राम आएंगे। शबरी ने अपना जीवन श्री राम के दर्शन की इच्छा में बिताया था। एक दिन ऐसा आया जब सीता की खोज में निकले राम और लक्ष्मण शबरी की कुटिया में पधारे और शबरी ने फूलों से उनका स्वागत किया और शबरी की राम जी से मुलाकात हो गई। शबरी बहुत गरीब थी, इसलिए उनके पास दोनों भाइयों को बेर खिलाने के अलावा कुछ नहीं था। शबरी ने सारे बेर को चखा और जो बेर मीठे थे वही राम को खिलाए, क्योंकि राम को कोई बेर खट्टे न लगे, इसीलिए शबरी ने सारे बेर चखे और बाद में राम को खिलाए। शबरी के झूठे बेर श्री लक्ष्मण जी को नहीं अच्छे लगे, इसीलिए उन्होंने वैसे ही अपने पास रख दिए थे। शबरी और राम का संवाद बहुत देर तक चला। शबरी ने श्री राम को मीठे बेर भी खिलाए। उनके प्रेम भरे आगमन से भगवान श्री राम बहुत ही प्रसन्न हुए और शबरी की प्रतीक्षा भी पूर्ण हो गई। बोलो प्रभु श्री राम की जय।